ना कोई उद्योग है, ना यहाँ के कला का, यहाँ के जो व्यक्तियों में जन्मजात जो कलाएं होती है, जैसे कि हथकरघा उद्योग, साड़ी उद्योग, यहाँ का इन सब उद्योगों का भी जो विकास है सरकार के द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया। भारत का सबसे गरीब बीमारू राज्य कहलाता है। इसका कारण क्या है? यहाँ पर शिक्षित की बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बिहार में है। पहले लरी भरा जाता है, उसके बाद लरी भरने के बाद उसके बाद तानी होता है, तानी होने के बाद भरना लगता है, भरना लगने के बाद बीम तैयार होता है। ये मशीन अब चलेगा, ये चालू हो गया, इसमें डालेंगे, देखिए ये डला गया। उसके बाद कपड़ा हम लोग बुनने चालू करते हैं, कपड़ा तैयार होता है, उसके बाद डाई में जाता है। ये बुनाई का काम जो है इतने साल से आप कर रहे हैं, तो हम तो कर रहे हैं 20 साल से। खानदान भी इसी में जुड़े हुए हैं? सब इसी में है। और इसके अलावा कोई रोजगार का जरिया या ऐसा कुछ कभी सोचा है? नहीं, उसका तो कभी सोचे नहीं है। ये कुमरसरी है, नया टोला, ये पावर लूम में बनता है। लूम में जो है तैयारी होता है मशीन में, मशीन से तैयारी होकर के फिर जाता है ऐसी हाइड्रोलिंग में, ऐसी छपैया में। बिहार की भूमि का एक इतिहास रहा है, मगध साम्राज्य से संबंधित ये बिहार की भूमि है। हमारे इस भागलपुर को कर्ण प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के राजा कर्ण थे। जरासंध को जब कर्ण ने पराजित किया था, तब क्या कहते हैं, कर्ण को ही जरासंध ने कर्ण का पुरजोर विरोध किया। तब कर्ण ने जरासंध को हराया था, हरा करके भागलपुर में जो है तब से, जब से कर्ण यहाँ के राजा हुए, तब से भागलपुर को कर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। भागलपुर के कई उपनाम है, कर्ण नगरी, रेशम नगरी। भागलपुर सिल्क खत्म हो गया यहाँ व्यापार। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी तो उद्योग देखा हमने। वो उद्योग कहाँ है? सिल्क कहाँ है? तसर कहाँ है? मटका कहाँ है? एरी कहाँ है? ये सब तो पॉलिस्टर जगह है। ये भागलपुरी रेशमी नगर है, मेरा रेशम का धंधा पानी नहीं होता है यहाँ। जो भी बताता है गलत बताता है। हाँ, 8 घंटे 400-500 कमाते हैं, उसी में दाल रोटी चलता है। सही शब्दों में कहा जाए तो यहाँ पर बिना सरकार के सहयोग के ये लोग स्वरोजगार कर रहे हैं। अगर सरकार का इसमें सहयोग हो जाए तो बहुत ही लाभ होगा और बेरोजगारी दर भी कम होगी। लिलन सिल्क होता है, देसी सिल्क होता है, कोटा सिल्क भी होता है, गिच्चा सिल्क भी होता है, एमडी सिल्क भी होता है। इसमें सबसे ज्यादा महंगा क्या सिल्क होता है? सबसे ज्यादा गिच्चा। कौन सा? देसी बोला जाता है उसको। उसका धागा का दाम बहुत कम ज़्यादा है, इसलिए उसका रेट बहुत ज़्यादा होता है। वो कीड़ा से धागा बनता है, तो लेबर लोग खटता है उसमें ज़्यादा, तो दाम तो ऊंचाई करवे नहीं करेगा। बाजार में बिकेगा दाम तब ना मजदूर सब पैसा बचेगा थोड़ा। भागलपुर में धंधा मामला में बहुत कमज़ोर है, कला है तो काम नहीं है। करीब 15 साल से कर रहे हैं। तो ये आप बुनकर हैं? हाँ। बुनकर आज जो है वो उसका रोजगार कैसा है, वो कैसे कमा रहा है? बुनकरों की क्या हालत है? बुनकरों की हालत या खराब, रोज कमाना रोज खाना होता है। कि कमाए खाए जल्दी वही ठीक है, नहीं कमाए फिर दिक्कत हो जाता है। मजदूर के लिए जो है कुछ निकला नहीं, जो बड़े बड़े लोगों के लिए भले फायदा मिलता है, मजदूर के लिए कुछ नहीं निकला अभी तक। रोजगार के नज़र से अपना काम करते हुए आ रहे हैं। खाली भागलपुर में बढ़ा है सिल्क का उद्योग? पहले तो कुछ ज़्यादा हुआ है, पहले कम था, बुनकर अब बहुत ज़्यादा हो गया। रोजगार तो अभी जो है इसलिए रोजगार जो है यहाँ का कम चलता है। यहाँ का जो आदमी जो है ना, नेता सब जो है, नेता सब ध्यान नहीं देता है, इसलिए जो है यहाँ का कारोबार कम चलता है। लेकिन यहाँ जो है पावर लूंगे पर कारोबार चलता है। यही सब काम जो मजदूरी आदमी करके काम करता है। खर्चा तो बहुत है, खर्चा करने का जितना कमाते हैं उतना खर्चे है। भले जोड़ लगा देता है अपना, जोड़ चलता नहीं, बहुत जगह चल जाता है बाहर, यहाँ का जोड़ तो है ही नहीं।
यहाँ पे नीतीश कुमार है। हाँ, नीतीश कुमार तो वो तो कहा उसका तो हटिए जाओ, दूसरा बोलिए और फिर जो दूसरा जोड़ लगेगा उसको। अभी तो नीतीश और भाजपा साथ में है। हाँ, नीतीश भाजपा है ना, तो उसमें जो है ना नीतीश का तो कर जो है पहले काटेगा, कट जाएगा वो पहले। ऐसा क्यों कह रहे हैं बताइए। नीतीश ने कोई कुछ करके नहीं दिखलाया, इसलिए जो उसको काटना चाहता है। बहुत जो बुरा काम किया, कोई ध्यान नहीं दिया, बिहार को कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए जो नीतीश को जो है पहले इसलिए आदमी काट देता है पहले। तो नीतीश कुमार ने भी कुछ नहीं किया, आप कह रहे 10 साल जो। नहीं, नीतीश कुमार कुछ नहीं किया, खाली को दारू बंद करवा क्या और क्या कुछ कर दिया। इतना रुपया लिया कि वहाँ स्मार्ट सिटी बनाएंगे, फलना बनाएंगे, कुछ नहीं बनाया, कुछ बना नहीं बना। खाली रुपया जो है ना खाली बर्बादे करने चक्कर में रहता है और कुछ करता नहीं है। कारखाना यहाँ सीमित संसाधन है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी पर सारा कार्य चल रहा है। जुगाड़ कहने से तात्पर्य है अगर सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पर सहयोग किया जाए, सरकार के द्वारा इसको एक उद्योग के रूप में विकसित किया जाए, तो इससे बिहार में बिहार पूरे भारत का सबसे गरीब बीमारू राज्य कहलाता है। इसका कारण क्या है, यहाँ पर शिक्षित की बेरोजगारी सबसे ज्यादा बिहार में है, जिसके कारण आज अपने स्तर से जो हो सका है लोग कर रहे हैं इसको छोटे छोटे पैमानों पर। जीवन यापन का न्यायोचित साधन नहीं है, लोग देश के हर कोने में, देश ही नहीं विदेशों में जा के अपने जीविकोपार्जन के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वही मेहनत अगर यहाँ पर व्यवस्था कर दी जाए, छोटे छोटे रूप में भी उद्योगों को विकसित कर दिया जाए, तो बहुत बड़ा बेरोजगारी की समस्या खत्म होगी। पर यहाँ के तथाकथित समाज सेवी, तथाकथित नेताओं, हमारे द्वारा चुने गए सांसद महोदय, हमारे द्वारा चुने गए विधायक महोदय, हमारे द्वारा चुने गए विधान पार्षद महोदय का कार्य आप जमीनी स्तर पर देख सकते हैं कि कितना हो रहा है। इसमें खतरा है, क्या खतरा है? खतरा इसमें जैसा अंग्रेज चला जाएगा तो हाथ कट भी सकता है। ये बिजनेस तो मेरे पिताजी 20 साल से चला रहे हैं, हम तो अभी 5 साल से इसमें जो है पिता का जो है हेल्प कर रहे हैं। तो इसके अलावा आपने पढ़ाई क्या की है? पढ़ाई तो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है और आगे अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं एसएससी लेवल में। बहुत तकलीफ में है रोज़गार से, इस पर जो है कि अभी कुछ काम किए थे तेजस्वी यादव जी जो हैं, उन्होंने एजुकेशन पर जो है कुछ ध्यान दिया हुआ है और कुछ वैकेंसीज वैसी जो है दिया हुआ है यहाँ पर, जिससे कि कुछ हेल्प हो रहा है युवा को रोज़गार में। देखिए जो भी स्टूडेंट लोग हैं, युवा लोग हैं, वो लोग जो है कि रोज़गार जीवन का यापन करने के लिए लोग को जो है खर्चा चलाने के लिए रोज़गार तो चाहिए ही। मैंने अभी हिस्ट्री ऑनर्स से ग्रेजुएशन पास किया हुआ है। अच्छा, तो आपको लगता है अभी जो बीजेपी की सरकार है वो अभी सही तरीके से मतलब काम कर रही है? काम कर रही है, लेकिन जिस लेवल पे होना चाहिए उस लेवल का नहीं है। कुछ और भी ज़्यादा जो है कि रोज़गार होना चाहिए, जिस हिसाब से जो है कि यहाँ पर पॉपुलेशन है, युवा लोग जो है उस हिसाब से और भी ज़्यादा रोज़गार होना चाहिए। वैकेंसीज निकलती हैं, सीटें बहुत कम होती है, जिसके कारण जो है कि स्टूडेंट लोग को जो है प्रॉब्लम होता है। देखिए इस बार तो है हम लोग का जो है कि तेजस्वी यादव जी को वोट देना है। उन्होंने इस क्षेत्र में जो है काम किया है, उनका नेचर भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वो। और इधर तो बाकी सब तो वैसा ही है जो है मिला जुला के।